जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया अपने चेलों को कि तुम आपस में प्रेम से रहो, तब सब पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और प्रेम जो है वो हमें सिद्ध बनाता है जब वो कार्यरत होता है, जब हम उसको कृति में लाते हैं, जब वो हम समझते हैं परमेश्वर की ये आज्ञा है और हमें दूसरों के लिए, औरों के लिए उसका इस्तेमाल हमें करना है। जैसे यीशु मसीह ने करा वैसे ही सबसे पहले हमें देना, बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास में है। हमारे पास में समय है, हमारे पास में वाचा है, शब्द है। दीन दुखी उनके साथ में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हम लोग वचन, शांति का वचन बता सकते हैं। और हमारा जो धन है, जो कुछ है हमारे पास में, हम शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 19 और 21 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है, लेकिन वो चलने के पीछे पहले हमको कुछ करने का है। जो भी कुछ है हमारे पास में वो हमको शेयर करने का है, बांट देने का है। और हम देखते कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 14 वचन, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध। सिद्धता का कटिबंध जो है वो प्रेम है, उसको हमको बांधने का है। और हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय और 22 वचन, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पत्र में, बहुत बार हम लोग इसके बारे में सोचते हैं और हमने इस उपदेश सुना है इसके ऊपर कि हमारा अगर विश्वास अगर कार्य नहीं करता तो वो मरा हुआ है। इसलिए जो हम कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, तो विश्वास हमें सिद्ध होता है। हमारा अच्छे काम विश्वास को सिद्ध करते हैं। अभी हम देखते हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 वचन, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। शायद ही कोई होगा ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में कि जो कभी भी अपने वचन में चूका नहीं है। कोई बोल सकता है क्या कि नहीं, मैं पूर्णता से सिद्ध हूँ, मेरा जीभ से मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। इस प्रकार से नहीं है। ये मनुष्य का हमारा स्वभाव है कि हम लोग ऐसे सिद्ध, लेकिन यहाँ पर वचन में
बताया है कि हम बन सकते हैं सिद्ध, और हम हमारे देह पर भी लगाम लगा सकते हैं। हम हमारे जीभ पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं और चौकसी हम लोग कर सकते हैं। और हमें करना चाहिए कुछ तो, हमें हमारे आचरण में, हमारे शब्द में, हमारे बोलने में, ये हमारी सुधारना और हमें उन्नति हम होना चाहिए, क्योंकि ये वचन है हमारे जीवन को बदलते हैं, हमें सिद्ध बनाते हैं। दूसरा हम देखते हैं पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यहाँ पर आज्ञा का पालन करने के बारे में है। हमें आज्ञा का पालन करना है और हमें वैसे ही करना है और वैसे ही चलना है। हमारे आचरण में, हमारे हम लोग जो दिन भर जो सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ में हमारा संबंध आता है, उसमें परमेश्वर को की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर के साथ में जैसा हमारा व्यवहार है, जैसा हम उसके साथ में हम रहते, वैसे ही हम दूसरों के साथ में भी हमारा व्यवहार रहता है। हम देखते हैं पहले यूहन्ना 4 और 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को हमने कभी किसी को नहीं, परमेश्वर को नहीं देखा है वचन के अनुसार। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके चेलों ने पूछा, बताया कि हमको पिता हमें भी दिखा दे। तू रोजाना बातें करता है पिता के साथ में, पिता की आज्ञा का पालन करता है, हमें भी दिखा पिता। पर यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो प्रेम जो है, यीशु मसीह ने जैसा प्रेम किया है हमसे, वैसे हमको भी आपस में प्रेम करना है। और वो प्रेम हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है। और जो लोग हमारे जीवन के ओर देखते हैं, वो उसका वो पहचानते हैं। उनको ऐसा उनको महसूस होता है कि सच में ये लोग जीवित परमेश्वर के संतान हैं, जीवित परमेश्वर के सेवक हैं। हमारे आचरण को देखकर, हमारे प्रेम को देखकर, हम एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से हम पेश आते हैं, कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये सब बातें ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वचन ऐसे ही हमको सिखाता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 और 4 वचन, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उससे कुछ भी दोष नहीं पाता, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिलातुस कह रहा है सब यहूदी लोगों को, बड़े बड़े उनके अधिकारी लोग जो चिल्ला रहे हैं कि उसको सूली पर देने का है। और इस प्रकार से परमेश्वर का जो योजना है हमारे मनुष्य के द्वारा ही पूरी होती है। और पिलातुस ने बताया कि मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, कुछ भी दोष नहीं पाया, क्योंकि कोई भी दोष नहीं है। ऐसा मेमना हमारे लिए पाप बलि के लिए चढ़ाया जाता था। और ये प्रभु यीशु मसीह जो सारे समस्त संसार का जो पाप है अपने ऊपर ले जाता है, और
हमें पापों से छुटकारा देता है, उसके लिए गवाही दी है। पिलातुस यहाँ पर जो अधिकारी है और जिसको ये अधिकार है दोष लगाने का, जो लेकिन उसने बताया है कि मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया है, कोई भी दोष नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं था। ऐसा पवित्र परमेश्वर का मेमना जो स्वर्ग से उतर के आया, मनुष्य के बीच में, हमारे बीच में डेरा दिया और उसने हमारे पापों के लिए अपना स्वयं होकर हमारे लिए प्रायश्चित्त करा। अपना पवित्र देह हमारे लिए है, खाद्य है, उसका पवित्र लहू हमारे लिए पेय है। हमें आत्मिक, हमारा आत्मा पुनर्जीवित रहने के लिए और सार्वकालिक जीवन में हमें प्रवेश मिलने के लिए हमें पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित पूरा करके तीसरे दिन वो जीवित हुआ है। हमारा उद्धार का काम उसने पूरा करा है। निसंदेह हम लोग अभी धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु पर के प्रभु यीशु मसीह पर का जो विश्वास है हमारा, वो हमें सिद्ध बनाता है और हम लोग उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने के द्वारा हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध हुआ है। सूली पर वो चढ़ा हमारे लिए, कोड़े उसने अपने शरीर में लिए है, कांटों का ताज उसको पहनाया है और कितनी उसकी ठट्टा करी है। ये सब बातें बहुत दुख उठाया और वो हमारे लिए सिद्ध हुआ है। वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर है। हम लोग उसकी आराधना स्तुति करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों 7 अध्याय 28 वचन में, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हमारा महायाजक युगानुयुग के लिए परमेश्वर की ओर से वो सिद्ध हुआ है। दुख उठा के सिद्ध हुआ है। हमारे प्रायश्चित पूरा करके सिद्ध हुआ है। इस धरती पर उसने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार बताया। परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो हमें उसने दिखाया, कृति करके दिखाया अपने जीवन में। हम सूली पर का जो उसका जो बलिदान है वो हमारे लिए एक सिद्ध बनाने के लिए, हमारा उद्धार पूर्णता से पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे शब्द कितने अपूरे होते हैं ना उसको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन हम दिल से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मन से, हमारे सारे शक्ति से, हमारे सब कुछ जो है प्राण, हमारा सब हमारे अंदर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप और अधर्म को उसने क्षमा करा,
पूर्णता से हमें छुड़ाया है, सारे बंधन से उसने छुड़ाया है, अंधकार की शक्ति से उसने हमको छुड़ाया है। हम धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी बंधन हमारे ऊपर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। पर प्रभु की सेवा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का जीवन हम लोग जीते हैं, लेकिन आपस में हमको भाईचारा, हमें आपस में हमको प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्योंकि प्रेम हमको सिद्ध बनाता है। मसीह जीवन एक सिद्धता का जीवन है, इसलिए हम एक दूसरे को प्रेम करना है। आइए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद देते प्रभु जी। हम तुझे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए प्रभु एक सिद्ध मार्ग प्रभु तूने हमको बताया, सिखाया प्रभु, दिखाया है प्रभु। उसके ऊपर चलने के लिए तो हमको मदद कर, प्रभु जी। बहुत सिद्धता की ओर प्रभु जी हमको बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तुझे विनती और याचना करते हैं, तो आकर हमारे जीवन को तू भर दे। हमारा जो ये शरीर है तेरा मंदिर है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा की वस्ती हो। पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे, हमें अगुवाई करता है। जो बातें प्रभु जो तूने हमारे लिए सिद्ध करी है, जो तूने हमें प्रभु जी अभिवचन दिए हैं, वो तो पूरा करने वाला तू परमेश्वर है। जो तू हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, उसकी ओर तो हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए तो हमको ले जाता है पवित्र आत्मा में। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के चरणों में तू हमको प्रभु जी लेके जाता है। पिता का प्रभु जी प्रेम, प्रभु जी उसका पिता का अनुग्रह कृपा हम पर प्रभु जी कितनी है प्रभु। विश्वास के द्वारा प्रभु तूने हमको सिद्ध बनाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु पर का विश्वास हमें सिद्ध बनाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों का उद्धार हुआ नहीं है और जिन लोगों ने प्रभु जी उद्धार पाया है लेकिन प्रेम में प्रभु जी चलना नहीं चाहते हैं, प्रेम उनके जीवन में से प्रभु परमेश्वर पिता उंडेल दे और सबको प्रभु जी प्रेम करने के लिए उनको मदद कर। ऐसी तुझे विनती और याचना करते हैं। यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।